है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस बीजेपी दोनों सियासी दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी युवा मोर्चा नमो ऐप और दूसरे अभियानों के माध्यम से युवाओं पर फोकस कर रही है और इसके लिए भाजयुमो को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजयुमो की ओर से नव मतदाता सम्मेलन किया जा रहा है। इस अभियान से पीएम मोदी 25 जनवरी को पूरे देश भर के 5000 और छत्तीसगढ़ के 176 स्थानों के नव मतदाताओं से वर्चुअली जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के भी 3 लाख से ज्यादा नव युवकों से प्रधानमंत्री मोदी सीधे संवाद करेंगे। बीजेपी नमो ऐप से युवाओं को चुनाव से जोड़ने के लिए अपनी रणनीति के तहत कार्ययोजना भी बीजेपी ने बनाई है। इसमें मंडल सशक्तिकरण अभियान, नव मतदाता सम्मेलन, प्रदेश प्रोफेशनल युवा सम्मेलन, प्रदेश क्रीड़ा संगोष्ठी आदि विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी की नमो ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ने की पहल पर कांग्रेस ने निशाना साधा और बीजेपी पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ेंगे, पर उससे पहले सुनिए कि आखिर सियासी नेता इस पूरे वाक्य को लेकर कह क्या रहे हैं। डिजिटल युग में किस प्रकार से हमारे युवा साथी अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से जुड़ सकें, इसके लिए युवा मोर्चा को एक बड़ा लक्ष्य दिया गया है कि नमो ऐप के माध्यम से अभी वर्तमान में विकसित भारत अभियान का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम के माध्यम से विकसित भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अधिक से अधिक हमारे युवा साथी विकसित भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन सके, इसके लिए हम युवाओं के बीच में जा रहे हैं। अलग अलग स्कूल, कॉलेज, खेल मैदान, लाइब्रेरी आदि में हम सबका इस नाते जाना हो रहा है। युवा मोर्चा के द्वारा 100 दिन की एक विशेष कार्य प्रणाली बना के, उसमें से मैंने पहले ही बताया कि मंडल सशक्तिकरण अभियान जो कि प्रदेश में और जिलों में संपन्न हो चुकी है, नमो ऐप डाउनलोड करा के अधिक से अधिक युवाओं को विकसित भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाना, नव मतदाता सम्मेलन जो कि 25 तारीख को देश के 5000 स्थानों में होना है और हम छत्तीसगढ़ में 175 स्थान पर, एक विधानसभा में मिनिमम हम 2 स्थान पे कर रहे हैं, लेकिन जैसे बस्तर के कुछ सुदूर अंचल के जिले हैं वो विधानसभा है, वहाँ 2 करना संभव नहीं है। ऐसे कुछ विधानसभा है जहाँ बहुत ही कम बूथ है, वहाँ हम 2 ना करके 1 कर रहे हैं। ऐसे हम 175 स्थान पर नव मतदाता सम्मेलन करेंगे, जिसका डिजिटल माध्यम से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को ठगने के लिए नमो ऐप के माध्यम से अभियान चला रही है। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि पिछले 10 साल में मोदी जी के राज में देश की बेरोजगारी दर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो मोदी जी ने वादा किया था, उस वादे के अनुसार अभी 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि देश में बेरोजगारी दर और ज़्यादा बढ़ गई। नोटबंदी और जीएसटी के कारण प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार में कटौती हुई। तो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल तो युवाओं के लिए वज्रघात के समान रहा है कि कोई भी ऐप ला ले, कुछ भी कर लें, कोई भी बकौलबाजी कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। तौकीर रजा जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और सतनाम पनाग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत तौकीर जी आपसे। कांग्रेस कह रही है सर केवल भ्रम में डालने का काम किया जा रहा है, बीजेपी युवाओं को छलने का काम कर रही है सर, और कुछ नहीं कर रही। देखिए, ऐसा है कि विगत लगभग 60-65 वर्ष से इन लोग का शासन केंद्र में रहा और जितना देश को ठगा, जितना देश को लूटा, जितना युवाओं को ठगा, युवाओं को लूटा, महिलाओं से ठगी करी, महिलाओं को धोखा दिया और गरीब मजदूरों को हमेशा
बताते रहे कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाने का नारा देने वाले कभी ना गरीब हटा पाए, ना आज तक वो स्थिति रही। और साथ साथ उनके राशन में भी इन्होंने डकैती डाल दी और राशन तक को इन्होंने खा दिया। तो ऐसे लोग किस मुंह से बातें करते हैं कि आप हम ऐसा ना करेंगे? देखिए, इनकी स्थिति आज यही है कि जल बिन पानी की तरह है। जैसे सत्ता से कोई हटा देता है तो कैसा तड़प रहा है, मछली कैसे तड़पती पानी के बगैर, उसी प्रकार से ये सत्ता के लोलुपता में अंधे रहने वाले लोग, सत्ता के लालच में अंधे होने वाले लोग, जिसने लोकतंत्र की हत्या करी, इनके चरित्र में दाग है, इनके डीएनए में दाग है। आपने देखा 2 साल का जो इनका इंदिरा गांधी के कार्यकाल किस प्रकार से अपने सत्ता, जब कोर्ट ने उनको फटकार लगा दी थी तो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर 2 साल किस प्रकार से शासन किया था, कुशासन किया था, ये पूरी देश ने देखा है। तो ये सब तो इनको शोभा नहीं देता इस प्रकार से बोलते हो, और आज ये तड़प रहे हैं। जहां 400 से 40 में आ गए, और मेरे को लगता है कि आने वाले जो समय है उसमें भी ये 40 से 4 में पहुंचने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग बात करें तो नमो ऐप के माध्यम से हम जो आज नव युवा जो नए वोटर्स आए हैं, खासतौर पे युवक और युवतियां, हम उनको जोड़ने का कार्य करने जा रहे हैं और हम बताने जा रहे हैं जन कल्याण योजना। हम तो सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने तो कभी जन कल्याण योजनाओं को क्या किया बताया कभी नहीं। हम जन कल्याण योजना जो 10 वर्षों से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की ओर रहा है वो बता रहे हैं। तो वो कार्य हम करने जा रहे हैं, और वो योजना कितनी आज उन तक पहुंची, उसकी लाभ कितना तक पहुंचा, ये भी साथ में युवा जाएंगे। और साथ ही साथ हम जो हमारा जो 11 लोकसभा है जिसमें 90 विधानसभा आती है, लगभग एक विधानसभा में 2 का एवरेज मोटा आता है, लगभग 176 स्थानों पे, और पूरे देश में लगभग 5000 स्थानों पे माननीय मोदी जी लाइव जो है बात करेंगे 25 जनवरी को हमारे नव युवाओं के साथ, नव वोटरों के साथ। हम प्रदेश में लगभग 3 लाख से ऊपर नव युवाओं को, नव वोटर्स को जो है हम जोड़ने जा रहे हैं, और ये इसके कारण से आज इनके जो है पेट में दर्द होना शुरू हो गया। कांग्रेस के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज देखिए, आज सत्ता से ये हट गए हैं, इसी कारण से हट गए हैं कि इन्होंने सिर्फ विज्ञापनों में या अपने भाषाओं में किस प्रकार से प्रयोग किया कि योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन जनता के पास इनकी योजनाओं का, एक भी योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा। योजनाएं बनाए जरूर, लेकिन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा, इसलिए इनको जनता उखाड़ फेंकी है। और उसके बाद ये किस मुंह से बात करते हैं कि हम क्या करने जा रहे थे? भाई साहब, पूछते हैं, मोदी जी जो करने जा रहे हैं, मोदी जी जो कर चुके हैं, वो हम बताने जा रहे हैं, और आगे भी जो करेंगे विकसित भारत की ओर अग्रसर है। सतनाम जी, क्या वाकई में बीजेपी के आरोपों में दम है? सत्ता चले जाने की वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही है। बहरहाल, प्लीज आप अपनी बात रखिए। देखिए, बहुत अच्छी आप आज डिबेट करा रहे हैं। जो नमो ऐप से बोलने की बात कर रहे हैं, इनको इनकी योजना केंद्र सरकार की क्या है, इनको पता है कि किस नाम से इस योजना को जारी किए हैं? पहला सवाल। उनको यही नहीं पता। नमो ऐप से जोड़ने की बात कर रहे हैं कि योजना का नाम क्या है, मैं आपको बता दूंगा, ये नहीं बता पाएंगे। तो अगर इनको 1 करोड़ योजनाओं, 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने की अगर बात करते हैं, इन्होंने बोला था कि 1 साल में हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो इनको ये जरूरत ही नहीं पड़ती। 9 साल में आप देखिए कि अगर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देते तो 18 करोड़ युवाओं को आप रोजगार देते, आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ती कि आपको 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने का नमो ऐप के द्वारा जरूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि आप युवाओं को किस चीज की बात कर रहे हैं। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो लगातार विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, जो हमारी युवा बहनें हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, उनको आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं युवाओं को जोड़ने की? और आप ये बोलते हैं कि हम सत्ता में नहीं है। देखिए, हम सत्ता में नहीं है, कोई भी कारण हो हम नहीं करेंगे, हम नहीं बात करेंगे वीवीपैट की, और नहीं बात करेंगे मशीनों की, हम ये बात नहीं करेंगे। पर आप ये सोचिए कि आप सत्ता में आने के बाद आपको युवाओं को जोड़ने का क्या कारण है जी? अगर आप 2 करोड़ युवाओं को अगर रोजगार देने का वादा किए थे, अगर उसको पूरा कर देते तो आज आपके पास 18 करोड़ युवा होते। आप पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे,
अगर आप 2 करोड़ युवाओं को प्रदेश भारत स्तर में उनको रोजगार दे देते तो आज 18 करोड़ युवा आपके साथ रहते। जरूरत नहीं पड़ती बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जी से जैसी हमारी बहनों को कि अपना मेडल वापिस करने की। ये इनकी रीति और नीति है। और बात कर रहे हैं 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने की। अरे कहीं ना कहीं इनके दिल में जो झूठ है, जो झूठ जो लोग बोलते हैं 2 करोड़ युवाओं को बात करने की, उसको बताए ना। आपने 2 करोड़ युवाओं को बात करने की भी अग्निवीर जैसी योजना चलाई। अग्निवीर में आपको पता है 40% लोगों ने अपनी ट्रेनिंग के समय नौकरी छोड़ के चले गए हैं। वो आप इनको ये भी जानकारी नहीं होगी। कृपया आपको इनको जानकारी आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं कि क्यों आपने नहीं बनाई कि अगर देश का कोई भी सैनिक अगर छोड़ के जाता है अपने बीच में तो उसके ऊपर कंप्लेन होती, तो उसके लिए आपने क्लास क्यों नहीं बनाया? क्यों आपने ये सब नहीं किया? तो कहीं ना कहीं इनकी झूठ से चालू होती, झूठ की प्रवृत्ति। और इनको तो ये भी नहीं पता है नमो ऐप से जोड़ने की बात कर रहे हैं, इनकी योजना क्या है ये योजना ही बता दें। हाँ। जो केंद्र सरकार ने, अच्छा, मोदी सरकार ने जारी ये की, बात एकदम हम क्लियर है बताते। कि 40% आप बता रहे हैं सैनिक बनने वाले सैनिक वो इस विशेष अग्निवीर जिसका खूब प्रचार प्रसार हुआ था उसे छोड़कर चले गए। अहम बात ये आपने बताई ना, थोड़ा सा हिट किया इस बात ने। जी वही जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। आप एक वेबसाइट देखिए और उनका देखिए कि 40% लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कारण क्या है, उनको ये पता लग गया। आप ये बताइए कि जो हमारे गोरखा रेजिमेंट होती है, जो नेपाल के लोगों को, हमारे गोरखा रेजिमेंट के लोगों को विशेष भर्ती किया जाता है जो पहाड़ी युद्ध में माहिर रहते हैं। आप ये सोचिए कि नेपाल के युवा चीन के जाके वहां पे सेना में भर्ती ले रहे हैं। क्या कारण है कि हमारे गोरखा रेजिमेंट एकदम शून्य हो गई है? क्या कारण है? यही सबसे बड़ी चीज है। आज ठीक आप हमारे जी बोलिए सर, बोलिए, सुन रहा हूं, बोलिए। ये कहने का कारण ये है कि सेना के 8129, मैं आपको एकदम फिगर दे रहा हूं, 8129 अधिकारियों की कमी हो गई है। क्या कारण है? हमारे युवा उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये कारण है कि जो इनकी रीति और नीति है, इसके कारण व्यक्ति वहां पे जा नहीं रहे हैं। सेनाओं में 8129 अधिकारियों की भर्ती आज शेष रह गई है। कारण कुछ ना कुछ है। हमारी आज सेना कमजोर हो रही है और ये युवाओं की बात कर रहे हैं। अगर ये युवाओं के पक्ष में रहते तो निश्चित तौर पर 2 करोड़ युवकों को रोजगार देते और आज 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता। तो उनको आपको 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को जोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है सर, मैं यही इनसे जानना चाहता हूं। ठीक है सर, ठीक है। तौकीर जी प्लीज बोलिए, अपनी बात रखिए। तौकीर जी। जी देखिए, देखा जाए तो जिन्हें आपस में टकराने से फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आपस में टकराने से फुर्सत नहीं मिलती, बात घुमा रहे हैं। सुन लीजिए सतनाम जी, पेट में दर्द हो रहा है तो शांत रह के सुन लीजिए। मैंने बड़े सब्र के साथ आपको सुना। थोड़ा आप भी पेट में दर्द अगर हो रहा होगा तो उसमें दबा के सुन लीजिए। चलिए अपनी बात रखिए, रजा साहब बात रखिए। देखिए, बात करने की बात करें तो नमो ऐप जो है उसके माध्यम से पहले 9 वोटर्स को जोड़ा जा रहा है। 9 वोटर्स का जोड़ने का मतलब यह है जो अभी जो 12वीं पास करके या कॉलेज में आए हैं उनको जोड़ा जा रहा है। रही बात युवाओं को जोड़ने की, पूरे देश में हमारे साथ युवा जुड़ा हुआ है, अध्ययन जुड़ा हुआ है, महिलाएं जुड़ी हुई है, पुरुष जुड़े हुए, सब जुड़े हुए हैं। और इसकी स्थिति यह है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटर्स हमारे पास हैं। सबसे बड़ी पार्टी का श्रेय हमको जाता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का। लगता है इनको पता नहीं है, पहले इनको पता करने की बोल दीजिए, थोड़ा जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी बात, नमो की बात करें तो नमो ऐप में जो हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम युवाओं को भारतीय जनता पार्टी आप जो है जोड़ने की जा रही है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, ये योजना का नाम बताइए। युवाओं को सारी देश की पूरी जो योजनाएं जो माननीय मोदी जी ने कर दी है उसकी भी जानकारी उनको दी जाए और सारी जानकारी उनको दुरुस्त करके उनको सम्मान भी किया जाएगा। और साथ ही साथ
सीधा संवाद ठीक, मोदी जी से ठीक किया है, जा रहा ठीक है। है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, सीधा जी। संवाद वो माननीय मोदी के साथ करेंगे, जिसमें प्रदेश का 3 लाख युवा जुड़ेगा। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि युवाओं के साथ न्याय की बात करें। अरे साहब, मैं तो बोलता हूं किसी माँ, किसी कांग्रेस की माँ ने अगर दूध पिलाया होता तो जाके जरा कश्मीर में जाके जरा बताइए, जब वहां से कश्मीरी पंडितों को निकाला जाता और बोलिए अपनी बहनों को यहाँ छोड़ जाओ। किसकी सरकार थी उस समय? किसकी सरकार थी उस समय? किसकी सरकार थी उस समय? किसकी अरे सरकार बात थी मत केंद्र करिए में? भाई साहब, किसकी बात करते हैं? अगर इस टाइप की बातें करेंगे तो मेरे पास भी आपको जवाब देने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं एक एक पद पर उठा दूंगा। न्याय की बात करेंगे, 1984 के दंगों में अगर आप उठा के देखिए तो क्या स्थिति थी, सिखों के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया जाए और कितना हत्याएं की गई थी। चलिए ठीक है, उसके लिए बहुत क्या कोई न्याय जी किया जी उसने? जी कोई न्याय बहुत नहीं बहुत किया, कोई फ्लैशबैक योजना में नहीं ना। लाई। अरे लोकतंत्र हाँ, की हत्यारी हाँ। इंदिरा गांधी रही, क्या न्याय किया जरा बता दीजिए, कौन सा न्याय हुआ? लोकतंत्र की हत्या का दाग देश में 2 साल लोगों ने देखा, और सबसे बड़ा दाग तो चलिए ठीक है सर, पत्रकारों ने भी देखा खेला है कि अगर उनके अभी खिलाफ कोई अभी बोल इसी देता पर है, बात ये कर लेते हैं। तो 2024 देते थे। 2024 पर बात कर लेते देखिए, हैं। मैं इनको फिर अतीत देखिए, में मैं बहुत बताना कुछ, चाहता हूं, ये अतीत में फिर बहुत कुछ देखिए, अतीत में बहुत कुछ रखा हुआ है आपके लिए, उनके लिए, सबके लिए भी है। चाक चौबंद ऐसा जितनी माननीय मोदी जी ने किया, इसके पहले किसी ने नहीं की। आप तो देश को खोखला कर दिए थे। देश में बारूद की कमी थी, देश में गनों की कमी थी, देश में एनिमल्स की कमी थी। आपने कभी पूरा करने की कोशिश ही नहीं की। आपके तो नेता जो है मुखिया जाके चाइना की गोद में जाके बैठ के चंदा लेने वसूलने चले जाते हैं, जो हमारा दुश्मन देश है। आप क्या बात करेंगे, किस मुंह से चलिए बात ठीक करते हैं? ठीक है देश की ठीक है सुरक्षा तौकीर जी, की बात करें, तौकीर जी, अब आज के विषय पर लौटते हैं। क्या है हमारी देखिए, बेसिक सरकारों ने, मुद्दे पे हम हमारे बात नहीं मोदी जी करेंगे। सरकार ने देश चलिए को आज के विषय पर वापस से लौटते हैं। जो है शक्तियां दी हैं, आज किसी दुश्मन देश की आके हमारी तरफ तरेड़ नहीं सकता, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, या कोई भी दुश्मन देश हो। आज हम उनकी आंख में आग डाल के बात करते हैं। ठीक है, ये ठीक है, हमारे देश की ठीक शक्ति है। की बात करते हैं। जी, ये जी। हमारे देश की शक्ति और देश की विकास की बात करें तो चारों ओर अगर ये देश का विकास हो रहा है, सबसे ज्यादा रोडों का विकास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जितना अच्छा विकास की रोडों की संख्या आप देख लीजिए, द्रुत गति ने 4 गुनी गति से दौड़ रहा है। उसके साथ साथ आप किसी भी मुद्देहीन बात कर रहे हैं। देखिए, केवल मुद्दे की बात ही नहीं युवाओं है। को रोजगार नहीं मिले। आप किस मुंह से बात करते हैं? अरे आज 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है और आप बात करते हैं अरे पूरे देश में। देखिए, अपने प्रदेश की बात करते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ की रोड भी अगर बन रही थी तो उस रोड में भी यहाँ की युवाओं का रोजगार अगर मिला था तो केंद्र की चलिए, एक केंद्र के पैसे अब जवाब ले लेते हैं। भाषण दे रहे हैं, भाषण सुनने के लिए डिबेट नहीं ठीक है, है। सतनाम जी से एक जवाब ले लेते हैं। सतनाम जी आपके मंत्री बोलिए। इसी कारण से आपके नेता जेल के अंदर है। देखिए, क्या बात करते हैं भाई साहब? आप मेरी बात सुनिए ना। जानकारी के साथ ठीक है, मेरी ठीक है, बात सुनिए ना, भाषण तो देने से क्या होगा? हाँ ठीक है, बोलिए। तो मैं भी आपको छोड़ दे सकता हूं। आप सुनिए, आप अपनी योजना जो केंद्र शासन के द्वारा योजना जारी करी गई है युवाओं के लिए, आप उसका नाम नहीं पता है, नमो ऐप बता रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप सुनिए ना। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए तो आपके भाजपा शासन के तरफ से मोदी जी के तरफ से तौकीर जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सतनाम जी, आप अपनी बात रख लीजिए। आप अभी जब बात कर चलिए सतनाम जी, आप अपनी बात रख लीजिए। तौकीर जी, मैं आता हूँ आपके पास। तौकीर जी, सुन लीजिए उनकी बात। भाजपा शासन की योजना का नाम बताइए। चलिए, आपकी माताओं ने दूध नहीं पिलाया था, लड़का देखिए, वो नाम ही नहीं बता पाएंगे, अपनी योजना का नाम नहीं बता पाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा? अरे तो ठीक है, आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए नाम, आप बता दीजिए। हाँ बोलिए। मतदाता बात करते हैं। हाँ। तो पहले तो नाम से अपने केंद्र सरकार ने नौ मतदाता, चाहिए। सुनिए ना, अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ना। 9 मतदाता आउटरीच के नाम से केंद्र सरकार ने एक योजना अपने पास रखी है। अरे आप बात अरे आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता। चलिए, बहुत चर्चा का, देखिए चर्चा का बहुत समय ऐसे निकल गया है, काफी समय चर्चा का ऐसे निकल गया है। थोड़ा सा आप लोग एक एक करके अपनी बात रख लीजिए, एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। चलिए, पहले सतनाम जी आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए तौकीर जी का रुख करता हूं। समय चर्चा का बहुत निकल चुका है इसी तरह से। पहले सतनाम जी आप बोल लीजिए संक्षिप्त में। लेकिन 9 मतदाता आउटरीच के नाम से इन्होंने एक योजना जारी की, जिसमें हाँ। इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ युवाओं के साथ इनका नमो ऐप के द्वारा संवाद होगा, जिसमें लगातार इनकी बैठकें होंगी और म्यूचुअल इनका अंडरस्टैंडिंग होगा मीडिया के माध्यम से। जी।
पर मैं इनसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूं कि क्या ब्रिजभूषण शरण जी ने जो हमारी युवा बहनों का शारीरिक फिर आ गए शोषण, आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के बात पे। आप फिर आ गए मेरी बीच में आप नहीं बोल रहा हूं मैं, आप मैं युवाओं की बात कर रहा हूं ना। देखिए आप युवा नमो तो क्या किया आप लोगों ने, क्या किया उन्होंने, क्या किया उन युवाओं के लिए जिन्होंने अपने मेडल तो वापस कर दिया, जिन्होंने अपने मेडल तो वापस कर दिया, क्या किया उनके लिए आपने, क्या किया? चलिए ठीक है सर, बहस को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं शुक्रिया करूंगा आप दोनों मेहमानों का। तो